नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रदीप सिंह सिलवारा। पाठशाला क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इंतजार खत्म होने वाला है। वे विद्यार्थी जो बड़ी संख्या में रीट की नई वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, उनका इंतजार खत्म होने वाला है। नई अपडेट है, नई न्यूज़ और क्या है पूरी खबर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या है खास बात कि सर रीट की वैकेंसी, क्योंकि लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं विद्यार्थी की सर रीट पात्रता का एग्जाम कब होगा, रीट पात्रता कब होगी और कब मेंस होगा। तो ये हमें पहले भी मैंने एक वीडियो में बताया था। विद्यार्थियों टेंशन ना लें, इस साल आपका पात्रता वाला रीट पात्रता एग्जाम होगा और अगले साल नेक्स्ट ईयर मेंस का एग्जाम होगा। तो इसलिए आप कमर कस लें और इतनी अच्छी तैयारी करें तो प्री के साथ साथ आपकी मेंस की भी तैयारी हो जाए। कॉमन सब्जेक्ट आपको वहां से कवर करनी है और ये मैं आपको कॉमन एक सेशन बताऊंगा अभी कि कौन सी सब्जेक्ट ऐसी हैं जो कॉमन है, जिन्हें आपको दोनों में प्री में भी पढ़ना है मेंस में भी पढ़ना है। तो क्या है नई खबर, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहां देखिए, यहां आपको दिख रहा होगा, यहां आपको दिख रहा है हनुमान किसान जो बेरोजगारी संघ के अध्यक्ष हैं। ये हनुमान किसान जी, उनकी एक बहुत अच्छा ट्वीट आया 14 हावर पहला है। रीट पात्रता को लेकर सरकार स्तर पर पुनः पत्राचार शुरू। पात्रता के बाद होने वाली अध्यापक भर्ती में पदों की संख्या अच्छी हो, इसको लेकर पूर्व में आयोजित अच्छे पदों पर भर्तियों जैसे बीजेपी, कांग्रेस या राज्य जो भी सरकार आए का डेटा भी संज्ञान में किया गया कि जो भी पूर्व में आयोजित जो पदों पर भर्तियां थी उनको भी उन्हें संज्ञान में लिया गया। इस अकॉर्डिंग एक संज्ञान के बाद विशेष बात डीपीसी से ही अच्छे पद संभव हैं जिस पर प्राथमिकता से कार्य जारी है। तो इनके द्वारा विभाग से बातचीत करके ये अपडेट दिया गया है कि डीपीसी से जो पद हैं वो जल्दी संभव होंगे और उन्होंने कहा है कि इसको प्राथमिकता से विभाग बहुत ज़्यादा सीरियस लेकर इस पर काम कर रहा है जिससे कि जल्दी से ये अपडेट हो। और हनुमान किसान के द्वारा खबर दी गई, मतलब आप ये मान लीजिए ये हलचल हो चुकी है। और हलचल आपको पता है, जब भी राजस्थान में कोई वैकेंसी आ रही है तो इतना बड़ा धमाका कर रहा है डिपार्टमेंट कि आपको एग्जाम की एग्जाम फॉर्म डेट देता है, फॉर्म के 3 महीने बाद एग्जाम डेट दे देता है। इसके बाद विद्यार्थियों में भगदड़ मच जाती है। तो क्यों पहले इंतजार करें बात का, हम पहले से कमर कस के तैयार रहते हैं, बस वैकेंसी आए और हम उसकी तैयारी में जुट जाएं। तो पहले ही हमें करना है। तो उन्होंने कहा है डीपीसी की प्राथमिकता, डीपीसी से अच्छे पद संभव होंगे जिस पर प्राथमिकता से कार्य जारी है। मतलब जारी है, मतलब डीपीसी पर पूरा का पूरा कार्य हो रहा है। जल्दी वैकेंसियों का अपडेट आएगा और उसके तहत हम नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तो उससे पहले आपको पात्रता करवानी है तो वो नोटिफिकेशन तो आपके लिए मेंस के लिए भर्ती बताओगे, लेकिन यहाँ तो आपको पहले पात्रता करवानी पड़ेगी। लगभग 6 महीने पहले तो पात्रता होनी चाहिए, ये मिनिमम होना चाहिए। तो इसका मतलब पात्रता होगी तो हर बार फरवरी में एग्जाम होता है तो 6 महीने बाद पहले पात्रता होगी, तो मान लीजिए संभावना ज्यादा है। इसके बाद यहां शिक्षा विभाग का एक ट्वीट आया है और वो क्या, रीट पात्रता को लेकर नोटिफिकेशन अब 17 जुलाई तक जारी करने की पूरी संभावना है। रीट पात्रता एग्जाम अक्टूबर माह में करवाने की पूरी संभावना है और रीट मेंस का एग्जाम 2026-27 अप्रैल 2027 में करवाने की पूरी संभावना है, जिसमें L1 में लगभग 14,600, L2 में लगभग 17,400 वैकेंसी की पूरी संभावना है। लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, अभी जल्दी जारी कर दिया जाएगा। मतलब ये अपडेट उन्होंने किया है कि साहब ये अपडेट है लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, लेकिन जल्दी ही नोटिफिकेशन की पूरी संभावना है। और मैंने कहा था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा इसकी प्लानिंग कर ली गई है, बहुत जल्दी करवाएंगे। और आलोक राज जी ने ये ट्वीट करके भी बताया था कि दिसंबर से पहले हम रीट पात्रता का एग्जाम करवा लेंगे जिससे 2027 में हम मेंस को कंडक्ट करवा सके, क्योंकि बड़ी बढ़ती रीट में अभी तक बहुत टाइम से नहीं आई और विद्यार्थी, लाखों विद्यार्थी इसका इंतजार कर रहे हैं कि रीट कब आएगी। तो ये संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। रीट पात्रता का एग्जाम बहुत ही जल्दी आयोजित होगा, ये इन्होंने दूसरा ट्वीट किया है। इसके बाद थर्ड ग्रेड L1 में डीपीसी के बाद 15,000 संभावित हैं, ये यहाँ बताया गया है। और थर्ड ग्रेड में अच्छे पदों की यानी L2 में डीपीसी के बाद आपको ध्यान रखना है लगभग 18,000 पद संभावित है। तो लगभग 32-33 हज़ार की संभावना बढ़ रही है। थर्ड ग्रेड में अच्छे पद भर्ती आएगी। जिन स्टूडेंट को इस बार थर्ड ग्रेड में सिलेक्शन नहीं हुआ, तैयारी जारी रखें। साफ साफ कहा गया राजस्थान के विद्यार्थियों, यदि थर्ड ग्रेड की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, रीट का इंतजार कर रहे हैं तो अपडेट रहें, तैयार रहें, पूरा कंटेंट तैयार रखें, अपनी पूरी पढ़ाई जारी रखें, कमर कस के रहें, क्योंकि ये वैकेंसी कभी भी आपको नोटिफिकेशन इसकी जारी हो सकती है। मतलब इंतजार जल्दी ही खत्म होने वाला है। इस इंतजार में आपको नहीं बैठना कि सर विज्ञप्ति आएगी फिर हम तैयारी करेंगे।
फिर हम सब मेंस में लगेंगे। नहीं भाई, आपकी तरह बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो इसी कारण पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उससे ये माना गया है कि इसके कारण कि नोटिफिकेशन आएगी पर तैयारी करेंगे। तो आपको अपडेट मिल चुका है, लोअर रीट का एग्जाम जल्दी ही आपके कंडक्ट होगा। इसके बाद अगर बात करेंगे वे विद्यार्थी जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं या फिर हमारी टीम से जुड़ना चाहते हैं कि पाठशाला परिवार पूरी तरह से रेडी है आपके इस एग्जाम को क्रैक करवाने के लिए, तो आपके लिए तैयार है एक बैच रीट पात्रता परीक्षा 3rd ग्रेड या प्री और मेंस की। यदि आप तैयारी कर रहे हो, L1 हो L2 हो, उसके लिए हम फाउंडेशन बैच चालू करने वाले हैं और उसकी डेट रहने वाली है 29 जून को सुबह 11:15 बजे। मतलब 11:15 बजे आप सेमिनार का हिस्सा बन सकते हैं, न्यू बैच का हिस्सा बन सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप दूर दराज क्षेत्रों में हैं तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से भी इस बैच से जुड़ सकते हैं। तो 29 तारीख को सुबह 11:15 बजे बैच का अनाउंस किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा। तो आप इस फाउंडेशन बैच से जुड़कर अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। तो अब इंतजार खत्म हो रहा है, मतलब रीट के नए नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे विद्यार्थी, अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है। कमर कस लें, टाइम से पहले जागरूक हो जाएं, क्योंकि अधिकांश विद्यार्थियों की समस्या यही है कि टाइम नोटिफिकेशन देखकर उनका खून खौल उठता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अब आपका जीवन है, आपका फ्यूचर है, वो फ्यूचर 1 या 2 महीने में यदि बनाने निकलोगे तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए आपको पहले जगना होगा, इसीलिए ये बताया जाता है कि इसकी इंफॉर्मेशन आपको पहले दी जा रही है। तो तैयार रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जबरदस्त रहें, खतरनाक रहें और तैयारी करते रहें, जुटे रहें अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और इस चैनल से, पाठशाला चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते अगले सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।